हेलो हेलो। आवाज आ रहा है जी ऑनलाइन वाले। हेलो। आ रहा है ना। चलिए ठीक। कल का पढ़ लिख के आए हो? क्या क्या पढ़ाया था कल? कौन कौन से टॉपिक पे चर्चा किए थे? गांधी जी का द्वितीय छत्तीसगढ़ यात्रा। ठीक है। तो चलिए कौन बताएगा ऑनलाइन वाले? पूजा साहू मैम। चलिए मैम बताइए। जब गांधी जी द्वितीय बार छत्तीसगढ़ आए तो कौन कौन से जगह की यात्रा की ये बताइए तो। जी। हम्म, जी मैम। 27 नवंबर को कहाँ? अभानपुर। कुरुद है ना। बालाघाट के लिए रवाना। ठीक है मैम। ओके थैंक यू। चलिए तो कोमल मैम आवाज पहुंच रहा है अब तक? कोमल मैम। चलिए मैम बताइए। 1935 को एक एक्ट आया था और उस एक्ट के तहत भारत में कौन सा प्राविधान प्रावधान लागू किया गया? चलिए बताइए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हाँ। जी मैम। जी मैम। ओके ओके। थैंक यू मैम। चलिए। चलिए आगे बताइए। प्रवीण साहू सर। प्रवीण साहू सर। आवाज पहुंच रहा है सर आप तक? अच्छा। सब लाइब्रेरी वाले कैसी? प्रीति मैम। लोकेश्वर साहू सर। अच्छा। सबके सब लाइब्रेरी वाले हो? अंकिता तिवारी मैम। चले मैम बताइए। उस समय 1935 को जो एक्ट आया था उसके तहत भारत में चुनाव होने थे। ठीक है। भारत के 11 प्रांतों में। ठीक है। 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में सरकार किसकी बनी? कांग्रेस। ठीक है। कांग्रेस की। और छत्तीसगढ़ में अगर देखा जाए तो 8 क्षेत्रों में है ना, छत्तीसगढ़ के 8 क्षेत्रों में सदस्य निर्वाचित हुए। ठीक है। तो उन 8 क्षेत्रों का नाम और 8 सदस्यों का नाम बताइए मैम। जी। जी मैम। हम्म, राघवेंद्र। जी। राम गोपाल तिवारी। अमर सिंह सहगल। जी। जी।
वी है तमास्कर। जी मैम, थैंक यू। चलिए, एक टॉपिक छूट गया था आपका, कौन सा? तो छत्तीसगढ़ में किसान आंदोलन। ठीक है। और जिस जिस टॉपिक को इम्पोर्टेंट बोल रहा हूँ वो टॉपिक सच में इम्पोर्टेंट, जैसे कि एक आपका किसान आंदोलन। ठीक है। छह सात आपको किसान आंदोलन याद रखना है। साथ ही साथ जो जंगल सत्याग्रह हुआ था। ठीक है। कौन से आंदोलन के दौरान? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। ये सच में इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और लगभग 1920 से लेकर 1946, मतलब स्वतंत्रता तक, है ना, भारत जब स्वतंत्र हुआ तब तक का जो इतिहास है, कहाँ का? छत्तीसगढ़ का, या चाहे इंडिया का, दोनों इम्पोर्टेंट है आपका। ठीक है। क्योंकि जो आपका इसके बाद पढ़ेंगे क्या, तो रायपुर डायनामाइट केस जो इम्पोर्टेंट है, बिलक नारायण अग्रवाल। और एक है आपका क्या, कौन सा बता, रायपुर षड्यंत्र केस। ठीक है। डायनामाइट केस एक आपका, रायपुर षड्यंत्र केस। तो ये सब इम्पोर्टेंट पार्ट है छत्तीसगढ़ के इतिहास का। ठीक है। तो इसको हर हाल में आपको करना ही है। साथ ही साथ एक इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका, कौन सा? तो छत्तीसगढ़ में किसान आंदोलन। ठीक है। छत्तीसगढ़ में किसान आंदोलन शुरुआत कब हुआ, और अभी तक कितने किसान आंदोलन छत्तीसगढ़ में हुए? ठीक है। चलिए थोड़ा उस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर देखा जाए तो एक आपको याद रखना है राजनांदगांव। ठीक है। कहाँ आपका? राजनांदगांव। ठीक है। राजनांदगांव का कौन सा किसान आंदोलन बताया था मैंने? कौन सा बताया था? सेवता ठाकुर बताया था, 1879। कैसे में? हाँ, बेगार विरोधी आंदोलन। ठीक है। तो एक लिख लीजिएगा, कहाँ? राजनांदगांव। राजनांदगांव कब हुआ? तो 1879 से 80। ठीक है। 1879 से 80 के बीच हुआ ये आपका बेगार विरोधी आंदोलन। ठीक है। नीचे में लिख लीजिएगा, बेगार विरोधी आंदोलन। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे आपका? तो सेवता ठाकुर। सेवता ठाकुर। सेवता ठाकुर। ठीक है। कहाँ आपका? राजनांदगांव। क्लियर? देखिए, दूसरा अगर देखा जाए तो 1879 के बाद 1920 में आपका हुआ था एक सत्याग्रह आंदोलन, वो था आपका कंडेल नहर सत्याग्रह। ठीक है। कौन सा आपका? कंडेल नहर सत्याग्रह, जो किसान आंदोलन का एक हिस्सा था। ठीक है। वो हुआ था कहाँ? तो आपका धमतरी। धमतरी कब हुआ था? 1920। ठीक है। कब हुआ था? 1920 को। क्लियर? देखिए, इसके जो कहा हुआ था, अगर देखा जाए तो क्षेत्र आपका धमतरी था, है ना, धमतरी जिला। और गांव का नाम आपका कंडेल। ठीक है। क्या आपका? कंडेल। और इसी के नाम पर यह सत्याग्रह रखा गया, कंडेल नहर सत्याग्रह। कंडेल नहर सत्याग्रह नेतृत्वकर्ता कौन थे इसके? कंडेल नहर के पंडित सुंदरलाल शर्मा। उसके साथ साथ सहयोगी, और सहयोगी नहीं थे, अकेले थे, नारायण राव मेघावाले, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, और एक आपका नथुजी जगताप। ठीक है। तो तीन चार नाम आपको याद रखना है, जिसमें प्रमुख है आपका पंडित सुंदरलाल शर्मा। पंडित सुंदरलाल शर्मा। ठीक है। कब आपका? 1920 धमतरी। ठीक है। देखिए, तीसरा अगर देखा जाए तो तीसरा जो आपका जंगल, सॉरी, किसान आंदोलन हुआ था, वो हुआ था जी आपका
बालोद। ठीक है, बालोद। बालोद में कौन सा हुआ था, कल बताया था आप लोग को। कौन सा? डोंडी लोहारा। डोंडी लोहारा। क्लियर। डोंडी लोहारा किसान आंदोलन कब हुआ था, डेट अगर देखा जाए तो डेट आपको याद रखना है 1938-39। ठीक है, 1938-39 कौन सा आपका? डोंडी लोहारा किसान आंदोलन। क्लियर। चलिए, देखिए, डोंडी लोहारा आपका है बालोद वाला क्षेत्र में, बालोद जिले में। ठीक है, और बालोद जिले में नेतृत्वकर्ता कौन रहेगा? तो नरसिंह प्रसाद अग्रवाल। नरसिंह प्रसाद अग्रवाल। ठीक है, दो तीन नाम और देख लेना इसमें। एक आपका सरयू प्रसाद अग्रवाल। सरयू प्रसाद अग्रवाल जो इसके छोटे भाई थे। और एक नाम आपका है रत्नाकर झा। रत्नाकर झा। ठीक है, तीन नाम आपको याद रखने किसमें? तो डोंडी लोहारा किसान आंदोलन कब हुआ था? 38-39 में। ठीक है, 38-39। पिछले 2021 में आपका पीएससी प्री का जो एग्जाम हुआ था उसमें एक प्रश्न पूछा गया था कि डोंडी लोहारा जो किसान आंदोलन हुआ था, है ना, उसमें आपका जो मेन जो नेतृत्व करता है वो कौन है? आपका नरसिंह प्रसाद अग्रवाल। तो उनके सहयोगी कौन थे? ठीक है, ये तीनों आपका नेतृत्वकर्ता में आएगा। ठीक है, सहयोगी में एक नाम आपको लिखना है क्या? तो मोहम्मद वली। ठीक है, मोहम्मद वली। मोहम्मद वली कौन से किसान आंदोलन में सहयोगी थे? तो आपका डोंडी लोहारा किसान आंदोलन। ठीक है, अगला अगर देखा जाए तो अगला जो आंदोलन हुआ था वो हुआ था आपका छुही खदान। नेक्स्ट है आपका छुई खदान किसान आंदोलन। ठीक है, छुई खदान किसान आंदोलन कब हुआ था, डेट अगर देखिए तो ये आपका ये भी हुआ था 1938-39। सेम डेट में हुआ था ना, 1938-39 में। अगर देखिए 1938-39 अभी ऑप्शन में ना रहे तो एक ऑप्शन में रहेगा क्या, 1939 या फिर 38। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको आंसर लेना है। क्लियर। चलिए, तो देखिए छुई खदान जो आपका किसान आंदोलन हुआ था, ठीक है, कब हुआ था? 1938-39। ठीक है, और इसे एक और नाम से जाना जाता है, कौन सा आपका? कल बताया था, लगान बंदी आंदोलन। ठीक है, छुई खदान का लगान बंदी आंदोलन। लगान बंदी आंदोलन। ठीक है, कहाँ का आपका? छुई खदान का। अगर नेतृत्वकर्ता की बात किया जाए तो इसके नेतृत्वकर्ता थे राम नारायण मिश्र। राम नारायण मिश्र। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है, राम नारायण मिश्र। ठीक है जी, आगे बढ़े। ठीक है, एक आपको याद रख लेना है सारंगगढ़ में। कहा आपका? सारंगगढ़। सारंगगढ़। ठीक है, सारंगगढ़ कब हुआ था यहाँ किसान आंदोलन? 1941। ठीक है, और नेतृत्वकर्ता दानी राम पटेल। दानी राम पटेल।
1941 सारंगढ़, दानीराम पटली, इतना आपको याद रख लेना। ठीक है। एक आपको याद रखना है कांकेर। कांकेर किसान आंदोलन, ठीक है, कब हुआ था? 1944-45। ठीक है, 1944-45। ठीक है, नेतृत्व करता तो इंदु केवट। इंदु केवट कहाँ का आपका? कांकेर का। ठीक है। और लास्ट आपको याद रखना है शक्ति। शक्ति शक्ति का हुआ था 1947। बस इतना आपको याद रखना है। ठीक है। इसके नेतृत्वकर्ता वहां के जो स्थानीय जो लोग थे, ठीक है, उन्होंने मिलकर साथ में नेतृत्व किया था। कहाँ का आपका? शक्ति का। तो प्रमुख नेतृत्वकर्ता इनके नहीं है, तो इतना आपको याद रख लेना है। ठीक है, पुनः एक बार देखिए तो 5 से 6 आपको किसान आंदोलन याद रखना है। ठीक है, कब से कब तक? तो शुरुआत अगर देखें तो 1879, ठीक है, 1879-80। प्रथम किसान आंदोलन कहाँ हुआ था आपका? तो राजनांदगांव। कहाँ आपका? राजनांदगांव। ठीक है, नेतृत्वकर्ता कौन थे? सेवता ठाकुर। सेवता ठाकुर। ठीक है। आगे चले, आगे अगर बढ़ते हैं तो एक आपको 1920 याद रखना है। कब आपका? 1920 कंडेल नहर सत्याग्रह। ठीक है, जो हिस्सा था आपका किसान आंदोलन का। क्लियर? कंडेल में हुआ था, सभी जानते हैं। उसी समय आपका गांधी जी का प्रथम बार छत्तीसगढ़ आगमन हुआ था। नेतृत्वकर्ता की अगर बात किया जाए तो आपका पंडित सुंदरलाल शर्मा। ठीक है, पंडित सुंदरलाल शर्मा। ठीक है। उसके बाद आपका डोंडी लोहारा। ठीक है, डोंडी लोहारा किसान आंदोलन कब हुआ था? तो 38-39। ठीक है। उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? नेतृत्वकर्ता थे आपका नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, सरयू प्रसाद अग्रवाल। और एक नाम आपको याद रखना है, रत्नाकर झा। ठीक है, कौन आपका? रत्नाकर झा। क्लियर है? देखिए, सहयोगी के रूप में पूछा गया था 2021 प्री एग्जाम में कि जो आपका डोंडी लोहारा किसान आंदोलन हो तो उसमें सहयोगी कौन थे? तो आपको याद रखना है मोहम्मद वली। ठीक है, किसका नाम? मोहम्मद वली का नाम। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 38-39 में आपका एक और किसान आंदोलन हुआ। कहाँ आपका? छुई खदान। कहाँ आपका? छुई खदान। ठीक है, छुई खदान, जिसका अन्य नाम क्या है आपका? लगान बंदी आंदोलन। ठीक है, लगान बंदी आंदोलन। नेतृत्व करते थे कौन आपका? तो राम नारायण मिश्र। राम नारायण मिश्र। क्लियर है सबको? उसके बाद आगे चलते हैं तो एक आपको याद रखना है शक्ति का। ठीक है, शक्ति कब हुआ था? शक्ति 1947 में स्थानीय लोगों ने क्या किया था? नेतृत्व। ठीक है। इसके अलावा कांकेर, है ना, कांकेर में आपका याद रखना है कब हुआ था? 1944-45। ठीक है, 1944-45। इसके नेतृत्व करता इंदु केवट। ठीक है, कौन आपका? इंदु केवट। ठीक है। और एक आपका, एक कहाँ बच गए जी? सारंगढ़, है ना। एक आपको याद रखना है सारंगढ़। ठीक है, सारंगढ़ का नेतृत्व करता दानीराम पटेल। कब हुआ था? 1941 में। क्लियर? तो ये था आपका किसान आंदोलन। क्लियर है सबको? चलिए एक बार पढ़ लेना, याद हो जाएगा। आप लोग एक बात बताइए कि प्रमुख जो क्षेत्र है धमतरी, बिलासपुर, रायपुर, वहां के जो कार्यकर्ताओं का नाम याद हुआ कि नहीं? थोड़ा बहुत तो पता चला ना कि बिलासपुर से प्रमुख कार्यकर्ता या राजनेता कौन है? हुआ कि नहीं? अगर ये नहीं हुआ तो फिर सब मिक्सअप हो जाएगा। नहीं हुआ है? थोड़ा बहुत हुआ होगा ना। कैसे मैम? थोड़ा बहुत। चलिए बिलासपुर को बताइए। ई
राघवेंद्र, हाँ ठीक, राव। और एक ही नाम याद हुआ जी? कैसे? अरे कम से कम दो तीन नाम तो मैं दसों बार वो नाम बोल चुका हूँ, है ना। ई राघवेंद्र राव ठाकुर छेदीलाल, ई राघवेंद्र राव ठाकुर छेदीलाल, ठीक है। यदुनंदन प्रसाद, रायपुर से। पंडित सुंदरलाल, और नारायण राव कहाँ से रायपुर में आ जाएंगे जी? ठाकुर प्यारे लाल भी नहीं आएंगे रायपुर में। कैसे कर रहे हो आप लोग, समझ नहीं आता। या तो पढ़ नहीं रहे हो, या फिर क्लास अटेंड नहीं कर रहे हो, ठीक है। ये नाम आप लोग को याद रखना ही है ना, तब तो ये याद हो पाएगा जी। अगर एग्जाम में पूछ दिया गया, देखिए यही से प्रश्न बनता है, थोड़ा सा देखिए। अगर देखिए डोंडी लोहारा, ठीक है। डोंडी लोहारा से अगर पूछ दिया गया, आप पढ़े नहीं हो, है ना, एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए कि डोंडी लोहारा का किसान आंदोलन, है ना, उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, ठीक है। तो अगर आपको पता है कि दुर्ग से प्रमुख कार्यकर्ता राजनेता, उनका नाम, है ना, तो ये आसानी से बन जाएगा। अब दुर्ग से अभी बालोद जिला बना है 2012 में, ठीक है। उससे पहले दुर्ग का हिस्सा था। और दुर्ग के जो प्रमुख कार्यकर्ता थे कौन कौन थे, तो नरसिंह प्रसाद अग्रवाल का भी नाम आता है उसमें, रत्नाकर झा का नाम आता है, और सरयू प्रसाद अग्रवाल का भी नाम आता है, ठीक है। उसके अलावा और किसका किसका नाम आता है दुर्ग से जी? ठाकुर प्यारेलाल तो राजनांदगांव से। हाँ वो तो जो सेकंड मिल मजदूर आंदोलन हुआ ना, उसके बाद नेतृत्व करता थे, है ना। लेकिन प्रमुख रूप से ठाकुर प्यारेलाल को कहाँ से लेना है आपका? राजनांदगांव से, ठीक है। चलिए कल अगर टाइम मिले तो मैं सबका करवा दूंगा, है ना, मतलब प्रमुख जो क्षेत्र है वहां से प्रमुख कार्यकर्ता। लेकिन मेरे हिसाब से अभी तक नाम याद हो जाना चाहिए था, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। और आप लोग तो कंफ्यूजन होता है तो या डाउट होता है तो पूछते भी नहीं, ये बड़ा दिक्कत की बात है। पढ़ते ही नहीं तो डाउट कहाँ से होगा, है नहीं। चल आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए अब आगे चलते हैं 1940, ठीक है। 1940, 1940 तक पढ़ लिए। आम चुनाव हुआ 1937 में, 1935 के प्रावधान के तहत, ठीक है। और कांग्रेस का 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में क्या बना आपका? बहुमत मिला, सफलता प्राप्त की। और आपको ये याद रखना है कि 8 प्रांतों में सफलता प्राप्त की, उनमें से एक प्रांत था कौन सा आपका? मध्य प्रांत। मध्य प्रांत का छत्तीसगढ़ वाला हिस्सा, और छत्तीसगढ़ से 8 निर्वाचन क्षेत्र, ठीक है, 8 निर्वाचन क्षेत्र। क्लियर है सबको? चले ओके। अब आगे बढ़ते हैं आपका 1940, ठीक है। 1940, 1940 को क्या हुआ था, थोड़ा सा अगर देखा जाए, तो यहां से स्टार्ट होता है व्यक्तिगत सत्याग्रह या आंदोलन, ठीक है। व्यक्तिगत सत्याग्रह या आंदोलन, इंडिविजुअल मूवमेंट, ठीक है, व्यक्तिगत आंदोलन, ठीक है। व्यक्तिगत आंदोलन क्या था? इससे पहले हम लोग जितना भी आपका आंदोलन पढ़े, असहयोग आंदोलन, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। यह आंदोलन का प्रारूप कैसा था? तो आंदोलन का जो प्रारूप था वो समूह में था, समझ रहे हो। सब एक दूसरों का सहयोग करके आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे, ठीक है। असहयोग आंदोलन हो चाहे सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, ठीक है। लेकिन 1940 में व्यक्तिगत सत्ता, मतलब स्वयं के द्वारा क्या किया जाएगा? अब आंदोलन सत्याग्रह प्रारंभ किया जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और यहां से कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो आपको याद रखने हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने चालू किया था? तो महात्मा गांधी ने, भारत
की दृष्टि से देखिए भारतीय इतिहास के तो महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या किया, प्रारंभ किया। ठीक है, ये आपको याद रख लेना। और छत्तीसगढ़ से अगर बात करें, छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो सबसे पहले प्रथम जिस व्यक्ति ने व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया वो थे आपका पंडित रविशंकर शुक्ल। ठीक है, कौन आपका, पंडित रविशंकर शुक्ल, ये आपको याद रख लेना है। तो 27 नवंबर 1940, ठीक है, 27 नवंबर 1940, कहा, तो आपका रायपुर का एक जगह है आपका माना। ठीक है, कहा आपका माना। माना में पंडित रविशंकर शुक्ल ने क्या प्रारंभ किया, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह। कहां से आपका, माना से। ठीक है, पंडित रविशंकर शुक्ल ने व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया। जगह कौन सा था आपका, माना। ठीक है, और ये कहा जा सकता है कि पंडित रविशंकर शुक्ल जो है वो छत्तीसगढ़ के प्रथम क्या थे आपका, व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। ठीक है, छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन आपका, पंडित रविशंकर शुक्ल। ठीक है, अगर भारतीय इतिहास में अगर देखा जाए तो प्रथम जो आपका सत्याग्रही जो थे वो थे आपका विनोबा भावे। ठीक है, कौन आपका, विनोबा भावे। ये पढ़ेंगे हम, अभी नहीं पढ़े हैं। ठीक है, उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्लियर, वो बाद में लिख लेना, पहले आप इतना याद कर लो। ठीक है, पंडित रविशंकर शुक्ल ने व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया, कहां से आपका, माना से। ठीक है, और ये छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रही कहने का अर्थ क्या है, तो स्वयं के द्वारा किया गया आंदोलन। ठीक है, अकेले जाकर भाषण देना। ठीक है, और जो अंग्रेज है, ठीक है, उसमें डर पैदा करना। क्लियर, ये क्या था आपका, व्यक्तिगत सत्याग्रह। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रथम जो सत्याग्रही थे व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे आपका, पंडित रविशंकर शुक्ल। ठीक है, अब ये प्रभाव में कहा दिखा, तो छत्तीसगढ़ के विभिन्न जो क्षेत्र है ना, जो प्रमुख क्षेत्र है आंदोलन का, वहां भी देखने को मिला। जैसे कि पहला अगर देखा जाए तो रायपुर। ठीक है, रायपुर में सबसे प्रथम सत्याग्रही कौन था आपका, पंडित रविशंकर शुक्ल। ठीक है, रायपुर से पहला नाम आता है आपका रविशंकर शुक्ल, रविशंकर शुक्ल। ठीक है, साथ ही साथ यति यतन लाल, यति यतन लाल। ठीक है, ये आपको याद रखना है। देखिए मुख्यतः यति यतन लाल कहां से संबंधित थे, तो महासमुंद वाले क्षेत्र से। लेकिन कभी कभी इन्होंने नेतृत्व किया कौन से क्षेत्र का, रायपुर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्लियर, नरसिंह प्रसाद अग्रवाल कभी बालूस से, कभी दुर्ग से। ठीक है, ठाकुर छेदीलाल कभी जांजगीर चांपा से, कभी बिलासपुर से। तो ये चीज आपको याद रख लेना। ठीक है, लेकिन नारायण राव मेघावाले ने कभी बिलासपुर से क्या नहीं किया, आपका भाग नहीं लिया। ठीक है, ठाकुर छेदीलाल ने कभी आपका धमतरी से भाग नहीं लिया। क्लियर, ये सब चीज भी आप लोग को समझना है अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए। ठीक है, चलिए, तो देखिए रायपुर से आपको याद रखना है रविशंकर शुक्ल। ठीक है, कौन आपका, रविशंकर शुक्ल और यति यतन लाल। ठीक है, यति यतन लाल। आगे चलते हैं आपका बिलासपुर। बिलासपुर, ठीक है, बिलासपुर से एक नाम आएगा आपका राम गोपाल तिवारी, राम गोपाल तिवारी। ठीक है, जैसे कि ये नाम आ रहा है आपका राम गोपाल तिवारी। ठीक है, तो राम गोपाल तिवारी जो है वो आपका
कहाँ कहाँ से नेतृत्व करता रहेगा, एक आपका मुंगेली, एक आपका बिलासपुर। ठीक है, एक आपका मुंगेली, एक आपका बिलासपुर। इतना नाम आपको याद रख लेना है। ठीक है, एक नाम आपको याद रखना है, ठाकुर छेदीलाल। ठाकुर छेदीलाल। ठीक है जी। आगे चलते हैं आपका दुर्ग। ठीक है, दुर्ग। तो दुर्ग से प्रमुख नाम बताओ। घनश्याम से गुप्त, रत्नाकर झा। ठीक है, और एक नाम कौन सा है आपका, तो वाई वी तामस्कर। ठीक है, विश्वनाथ यादव तामस्कर। आगे चले तो आपका धमतरी। धमतरी से आपको याद रख लेना है, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। ठीक है, इन लोगों ने क्या किया था, तो व्यक्तिगत जो सत्याग्रह हुआ था उसमें भाग लिया था, है ना, विभिन्न क्षेत्रों से। क्लियर। सबसे पहले आपका रायपुर। रायपुर में आपको याद रखना है पंडित रविशंकर शुक्ल और आपका यति यतन लाल। ठीक है, यति यतन लाल जैन पूरा नाम। ठीक है, रायपुर के बाद आते हैं बिलासपुर। बिलासपुर से राम गोपाल तिवारी और आपका ठाकुर या बरिस्टर छेदीलाल। ठीक है, दुर्ग से घनश्याम से गुप्त और आपका रत्नाकर झा। क्लियर। इतना नाम आपको याद रखना है। लास्ट आपका कहाँ, तो धमतरी से बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। ठीक है, इतना याद रहेगा। चलिए, देखिए 1942 में क्या हुआ था, तो 1942 में आपका क्रिप्स मिशन गठित हुआ था, है ना, क्या आपका क्रिप्स मिशन। ठीक है, ये हम भारतीय इतिहास में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, बस आपको याद रखना है 1942 में क्रिप्स मिशन, और उसमें सहभागिता प्रदान की किसने, तो आपका ई राघवेंद्र राव ने। ठीक है, मतलब आपको ये याद रखना है कि क्रिप्स मिशन से संबंधित जो विशेष नाम है, ठीक है, किसका नाम आएगा, आपका ई राघवेंद्र राव का। ठीक है, एक ही नाम आपको याद रखना है, लिख लेना वो। क्लियर। चलिए, अब चलते हैं आपका रायपुर षड्यंत्र केस। रायपुर षड्यंत्र केस कब, 1942। ठीक है, 1942। चलिए, देखिए रायपुर षड्यंत्र केस कहाँ था और कहाँ हुआ, थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। तो रायपुर षड्यंत्र केस का प्रमुख जो केंद्र था वो था आपका रायपुर। ठीक है, नाम से स्पष्ट हो रहा है। ठीक है, कहाँ आपका, रायपुर। क्लियर। कब हुआ था, डेट अगर देखा जाए तो 1942। कब हुआ था, 1942। ठीक है, देखिए एग्जाम में 10 से 20 बार पूछा गया है ये। ठीक है, कि रायपुर जो षड्यंत्र के 1942 में जो हुआ था, उसके नायक के नेतृत्वकर्ता कौन थे। ठीक है, तो रायपुर षड्यंत्र केस के जो प्रमुख नायक थे उनका नाम था आपका परसराम सोनी। क्या नाम था जी आपका, परसराम सोनी। ठीक है, देखिए कंफ्यूजन आपको किस में होगा, तो रायपुर षड्यंत्र केस और डायनामाइट केस। ठीक है, डायनामाइट केस वो भी हुआ था कहाँ आपका, रायपुर में। ठीक है, तो जो आपका रायपुर षड्यंत्र केस हुआ था वो रायपुर में हुआ था कब, आपका 1942 में। इसके प्रमुख जो नायक थे वो थे कौन, तो परसराम सोनी। परसराम सोनी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका।
ठीक है, परसराम सोनी, इतना नाम आपको याद रख लेना। क्लियर। देखिए इसके अलावा इनके जो सहयोगी थे, ठीक है, सहयोगी, उनका नाम है आपका रणवीर सिंह शास्त्री, रणवीर सिंह शास्त्री, सुधीर मुखर्जी, क्रांति कुमार भारती, ठीक है, रणवीर सिंह शास्त्री, सुधीर मुखर्जी, क्रांति कुमार भारती, और इसका एक दो नाम आपको याद रखना है जिसमें है आपका गिरीलाल लोहार, गिरीलाल लोहार, ठीक है, गिरीलाल लोहार। तो ये चार पांच नाम आपको याद रखने हैं सहयोगी के रूप में। ठीक है। देखिए इन लोग का उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य ये था उस समय आपका अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार थे, ठीक है, और भारतीय अंग्रेजों से मुकाबला करने में असमर्थ थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, जो परसराम सोनी है, ठीक है, उनका उद्देश्य ये था कि भारतीयों के पास भी क्या होना चाहिए, बम, क्या होना चाहिए आपका, बम, जिससे अंग्रेजों से लड़ने में सहायता मिले। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, बम का निर्माण किया। किसने, आपका परसराम सोनी ने। किसके साथ मिलकर, तो रणवीर सिंह शास्त्री, सुधीर मुखर्जी, क्रांति कुमार भारती और गिरिराज लोहार के साथ। ठीक है, तो उद्देश्य अगर देखें, बम व विस्फोटक का निर्माण करना, विस्फोटक का निर्माण करना। क्लियर। ये था उद्देश्य आपका। प्रमुख नायक थे परशुराम सोनी। ठीक है, और इनमें से आपका बम बनाने का जिसके पास कला था, ठीक है, जिसके द्वारा बम निर्माण किया गया, उसका नाम है आपका सुधीर मुखर्जी। बम बनाने की कला, ठीक है, किसके पास था, आपका सुधीर मुखर्जी के पास। एग्जाम में एक बार पूछा गया था। ठीक है, तो इतना आपको याद रख लेना। अब देखिए, परशुराम सोनी अपने सहयोगियों के साथ मिलकर क्या बना रहा है, आपका बम। ठीक है, और ऐसी बसाहट वाले इलाके में तो नहीं बना सकता जहां लोग निवास कर रहे हैं, तो उन्होंने छत्तीसगढ़ के दो जगहों को चुना, सॉरी मतलब रायपुर के दो जगहों को चुना। एक आपका रावण भाटा मैदान, ठीक है, रावण भाटा मैदान जानते हो ना, कहाँ पास है, भाटा का चौक के उस पार है क्या, है ना। और एक आपका ईदगाह चौक, ठीक है, या ईदगाह मैदान। ठीक है, दो जगह आपको याद रखना, एक आपका रावण भाटा मैदान और एक आपका ईदगाह मैदान। ईदगाह मैदान शायद लाखी नगर वाले को बोलते हैं क्या, है ना। ठीक है, तो दो जगह आपको याद रखना है। हम्म, फर्स्ट आपका ईदगाह मैदान, ठीक है, दूसरा आपका रावण भाटा मैदान। ठीक है, किस लिए दोनों जगह को चुना, तो परीक्षण के लिए, परीक्षण व विस्फोटक पदार्थों के रख रखाव के लिए। ठीक है, परीक्षण व विस्फोटक पदार्थों के रख रखाव के लिए दो जगहों को चुना, एक आपका ईदगाह मैदान, दूसरा आपका रावण भाटा मैदान। ठीक है, देखिए रावण भाटा मैदान में जब परीक्षण किया गया, ठीक है, अब परीक्षण करोगे तो विस्फोट तो होगा ही, है ना। बम बनाने की अगर परीक्षण करोगे तो विस्फोट होगा ना, तब तो पता चलेगा जी कि हाँ बम बन गया है। ठीक है, तो जैसे ही विस्फोट हुआ, तो आपका जो राजकुमार कॉलेज है ना, उसके प्राचार्य जिसका नाम था गियर्सन, है ना, ग्रियर्सन, क्या नाम था आपका, ग्रियर्सन, उन्होंने किसको बता दिया, पुलिस को, है ना, कि यहाँ ऐसा ऐसा परीक्षण हो रहा है, कहाँ आपका, तो रावण भाटा मैदान में। ठीक है, और एक व्यक्ति था जिसका नाम था आपका शिवनंदन प्रसाद, ठीक है, शिवनंदन प्रसाद, उन्होंने भी क्या किया, तो
मुखबरी कर दी। मुखबरी का अर्थ होता है बताना। ठीक है, पुलिस को बता दिया कि यहाँ यहाँ बम बनाने का क्या किया जा रहा है, कार्य किया जा रहा है। ठीक है, तो दो नाम आपको याद रखना है। कौन कौन सा दो नाम? तो परीक्षण के दौरान जब आपका रावण भाटा मैदान में बम बनाने का क्या किया गया, परीक्षण किया गया, तो विस्फोट हुआ जिससे पता चल गया किसको, तो राजकुमार कॉलेज के प्राचार्य, राजकुमार कॉलेज के प्राचार्य जिसका नाम था गियर्सन, ग्रियर्सन। ठीक है, ग्रियर्सन। अब उन्होंने किसको बता दिया? पुलिस को। ठीक है, और एक व्यक्ति का नाम आपको और याद रखना है जिन्होंने कार्य किया, मुखबिर का। मुखबिर का अर्थ होता है कि आपका बताने वाला। ठीक है, देखिए मुखबिर का काम किया किसने, तो शिवनंदन प्रसाद ने। शिवनंदन प्रसाद ने। ठीक है, शिवनंदन प्रसाद ने क्या किया, तो एक पुलिस ऑफिसर जिसका नाम था आपका नरेंद्र सिन्हा, नरेंद्र सिन्हा, उसको बता दिया क्या, कि इस जगह पर बम का क्या किया जा रहा है, रख रखाव किया जा रहा है, बमों का परीक्षण किया जा रहा है दो जगह। ठीक है, अब पुलिस कौन था आपका, नरेंद्र सिन्हा। ठीक है, तो नरेंद्र सिन्हा ने 15 जुलाई 1942, ठीक है, 15 जुलाई 1942 को क्या किया, तो आपका परसराम सोनी को गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, कब आपका 15 जुलाई 1942 को। ठीक है, 15 जुलाई 1942 को परसराम सोनी गिरफ्तार। परसराम सोनी गिरफ्तार, और लगभग 7 वर्षों की सजा हुई किसको, आपका परसराम सोनी को। ठीक है, कितने वर्षों की, 7 वर्षों की सजा। क्लियर, इतना आपको याद रख लेना। परसराम सोनी को 7 वर्षों की सजा, लेकिन रविशंकर के प्रयासों के तहत 1946 में इसको क्या कर दिया, बरी कर दिया गया। ठीक है, इतना आपको याद रखना है किसमें, तो रायपुर षड्यंत्र केस, है ना। और यहां से प्रश्न कैसे आते हैं, है ना, थोड़ा सा अगर देखा जाए तो पहला तो ये याद रखना है कि रायपुर षड्यंत्र केस कब हुआ था, तो डेट आपको याद रखना है 1942, 1942, है ना। प्रमुख जो नायक थे, ये नेतृत्वकर्ता कौन थे आपका, परस राम सोनी। कौन थे आपका, परसराम सोनी। साथ ही साथ उनके कुछ सहयोगियों का नाम आपको याद रखना है, जिनमें से एक है आपका रणवीर सिंह शास्त्री। ठीक है, क्या नाम है आपका, रणवीर सिंह शास्त्री। सुधीर मुखर्जी, जिसको आता था क्या आपका, बम बनाना। ठीक है, बम बनाने की कला किसके पास था आपका, सुधीर मुखर्जी के पास। इतना आपको याद रख लेना है। ठीक है, साथ ही साथ क्रांति कुमार भारती, ठीक है, नाम सुने हो। ठीक है, कहाँ से नेतृत्व करता, बिलासपुर वाले क्षेत्र से। उसके बाद आपका गिरीलाल लोहार, और बहुत सारी चीज है इसमें, मैं एक्स्ट्रा नहीं बता रहा हूँ, जितना आपको याद रखना है उतना बता रहा हूँ, कि बम बनाना किसके पास आपका, रिवॉल्वर बनाने की कला थी, ऐसे बहुत सारे, है ना, किसको विस्फोटक सामग्री बनाना आता था। ठीक है, तो उन सबका नाम आपको याद नहीं रखना है। क्लियर, बस इतना आपको याद रखना है। अधिकतर एग्जाम में पूछा गया कि इनमें से किसके पास बम बनाने की कला थी, तो आपको याद रखना है सुधीर मुखर्जी। ठीक है, सुधीर मुखर्जी। ठीक है, इतना नाम आपको याद रखें। देखिए, परीक्षण और अपने विस्फोटक सामग्री या बम के रख रखाव के लिए दो जगहों को चुना, एक आपका ईदगाह मैदान, एक आपका रावण भैठा मैदान। ठीक है, अब परीक्षण करते राजकुमार कॉलेज के प्राचार्य ग्रियर्सन को क्या चल गया, पता चल गया। उन्होंने किसको बताया, आपका पुलिस को। ठीक है, इधर देखे तो मुखबिरी किसने की, तो शिवनंदन प्रसाद ने। ठीक है, किसको बताया, तो पुलिस अधिकारी नरेंद्र सिन्हा को, और नरेंद्र सिन्हा के द्वारा 15 जुलाई 1942 को गिरफ्तार कर लिया गया। कौन, आपका परसराम सोनी। ठीक है, क्लियर यहां तक, चलिए लिख लो।
देखिए एक चीज और याद रखिएगा, 1937 में जब मध्य प्रांत में प्रथम मंत्रिमंडल का गठन किया गया था, ठीक है, चुनाव के बाद जी, ठीक है, तो सर्वप्रथम मुख्यमंत्री किसको बनाया गया था शुरुआत में? किसको? नारायण भास्कर, ठीक है, नारायण भास्कर, ये आपको याद रख लें, है ना। देखिए उस समय शिक्षा मंत्री का पद किसको दिया गया था? नहीं, पंडित रविशंकर शुक्ल को। और विधानसभा अध्यक्ष किसको बनाया गया था? घनश्याम सिंह गुप्त को। इसलिए उसको कहा जाता है आपका विधान पुरुष। और एग्जाम में अगर प्रश्न पूछ दिया जाए छत्तीसगढ़ के पहले विधान पुरुष, तो क्या लगाना है आपका? घनश्याम सिंह गुप्त, ठीक है। शिक्षा मंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल, ठीक है। और मुख्यमंत्री आपका कौन थे? आपका डॉक्टर नारायण भास्कर खरे, ठीक है, क्लियर। उसके बाद कुछ कारणवश मतभेद होता है और नारायण खरे जो वो आप क्या दे देता है? आपका त्याग पत्र। उसके बाद बनता है कौन? आपका पंडित रविशंकर शुक्ल, ठीक है। तो देखिए डॉक्टर नारायण भास्कर खरे, ठीक है, उस समय मुख्यमंत्री थे शिक्षा मंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल। तो उस समय एक योजना लाई गई थी, है ना, एक योजना लाया गया था। कौन सा योजना? तो विद्या मंदिर योजना, उसको लिख लीजिएगा, एग्जाम में पूछा गया था, है ना। विद्या मंदिर योजना, मुख्यमंत्री कौन थे उस समय? तो डॉक्टर नारायण भास्कर खरे। और शिक्षा मंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल, उस समय लिख लो आप, ठीक है, विद्या मंदिर योजना। हाँ जी, हाँ। दूसरे वाले में नहीं लिखना है ना, जब मुख्यमंत्री कौन था आपका? पंडित रविशंकर शुक्ल, उसमें नहीं लिखना है, प्रथम वाले में लिखना है। जब मुख्यमंत्री थे कौन? नारायण भास्कर खड़े, ठीक है। तो योजना लाया गया था विद्या मंदिर योजना, ठीक है। हाँ हाँ, नहीं वही बोल रहा हूँ कि जब आपका मुख्यमंत्री थे। हाँ हाँ हाँ, पहले वाले में लिखना है, ठीक है, मुख्यमंत्री नारायण भास्कर खड़े जब। चल आगे बढ़े। अगला टॉपिक देख लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये आपको याद रखना है, भारत छोड़ो आंदोलन। देखिए इसकी पृष्ठभूमि कहाँ से प्रारंभ हुआ, थोड़ा सा अगर चर्चा करें तो भारत छोड़ो जो आंदोलन था, ठीक है। अब देखिए इससे पहले महात्मा गांधी जी ने बहुत सारे आंदोलन चलाए, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। लेकिन इसका रिजल्ट निकला क्या? नहीं निकला, ठीक है। लेकिन अंत में त्रस्त होकर गांधी जी ने एक आंदोलन लाया जिसका नाम क्या था आपका? भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। अब गांधी जी डायरेक्ट कहना चाहते थे कि अंग्रेज अब भारत छोड़ो, ठीक है। चलिए थोड़ा सा देखते हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन को कहा जाता है आपका वर्धा प्रस्ताव। क्या कहा जाता है आपका? वर्धा प्रस्ताव, ठीक है। या इसी को बोला जाता है क्या? तो अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव। देखिए
वर्धा कहाँ स्थित है जी? वर्धा बताइए, कहाँ है आपका? हाँ, वाह, आप ही लोग बताओ कहाँ है। इधर से कौन बोल रहा है? बिलासपुर? कोई नहीं बोल रहे? चलिए चलिए, वर्धा स्थित है आपका महाराष्ट्र में। ठीक है, कहाँ है आपका? महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये हम बना लेते हैं आपका वर्धा। क्लियर। देखिए वर्धा में क्या हुआ, तो कांग्रेस की कार्यकारिणी बैठक। कहाँ आपका? वर्धा। स्टोरी सुनते हो, लिखो मत, स्टोरी एक बार सुन लो। ठीक है, देखिए इस बैठक में, कहाँ का बैठक, तो आपका वर्धा, वर्धा में कांग्रेस का बैठक हुआ। ठीक है, जिसमें प्रस्ताव रखा गया। कौन सा प्रस्ताव? तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव। ठीक है, कहाँ के अधिवेशन है सम्मेलन में? तो वर्धा। ठीक है, ये वार्षिक अधिवेशन नहीं है ना। ठीक है, ऐसी जनरल सम्मेलन है समझो। ठीक है, कहाँ का आपका? वर्धा का। क्लियर। अब देखिए वर्धा प्रस्ताव में या फिर वर्धा क्षेत्र में गांधी जी ने क्या किया, तो गांधी जी ने प्रस्ताव रखा। कौन सा प्रस्ताव? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन का। ठीक है, कहां से आपका? वर्धा। क्लियर। अब देखिए, एक मैंने आप लोग को जगह बताया था आपका, ग्वालियर टैंक। बताया था कभी ना कभी? कब बताया था ग्वालियर टैंक? स्टार्टिंग में तो कौन सा कुछ, 1885 है ना, ग्वालियर टैंक। क्या चीज? हाँ, कांग्रेस का गठन हुआ, तो बताया था उस टाइम। हाँ चलिए ठीक है। तो देखिए महाराष्ट्र में एक और जगह है जिसका नाम है जी आपका ग्वालियर टैंक। एक जगह है जिसे कहा जाता है आपका ग्वालियर टैंक। ठीक है, ग्वालियर टैंक। ग्वालियर टैंक। ठीक है, ग्वालियर टैंक में क्या हुआ, तो पहले में कांग्रेस का मीटिंग कहाँ हुआ था? वर्धा। ठीक है, वर्धा वाले जो मीटिंग हुआ उसमें क्या लाया गया था आपका प्रस्ताव? किसका? आपका भारत छोड़ो आंदोलन का। ठीक है, लेकिन ग्वालियर टैंक में कांग्रेस का सम्मेलन हुआ। ठीक है, कब? 8 अगस्त 1942। कब आपका? 8 अगस्त 1942 को। ठीक है, जिनमें क्या हुआ, जिसमें ये जो प्रस्ताव था, कौन सा आपका? भारत छोड़ो आंदोलन, ये प्रस्ताव पारित हुआ। ठीक है, कौन सा प्रस्ताव? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव। कहां से पारित हुआ, तो आपको याद रखना है ग्वालियर टैंक। ठीक है, ग्वालियर टैंक कहाँ? एक जगह है आपका, कहाँ आपका? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में। अगर आपको पूछा जाए कि आपका भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ या घोषणा कहाँ से हुआ, तो आपको याद रखना है ग्वालियर टैंक। ठीक है, कहाँ से आपका? ग्वालियर टैंक से। ठीक है, यहां से प्रारंभ होता है क्या आपका? भारत छोड़ो आंदोलन। क्लियर। चलिए, इतना आपको याद रख लेना। देखिए अब मेन मुद्दे में आते हैं, है ना। मुद्दा क्या है? मुद्दा वही है कि छत्तीसगढ़ के कितने सदस्यों ने भाग लिया। हर जगह यही पढ़ रहे हैं ना। ठीक है, तो कौन कौन से सदस्यों ने भाग लिया, थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। तो जितने भी आपका प्रमुख जो आंदोलन वाला क्षेत्र है, कहाँ से? आपका छत्तीसगढ़ से। ठीक है, वहां के जो प्रमुख नेतृत्व करता है वो भाग लेंगे किसमें आपका? तो हाँ, महाराष्ट्र के ग्वालियर टैंक में जो कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था, कार्यकारिणी बैठक जिसको बोला जाता है। ठीक है, देखिए कौन कौन, तो नाम आपको बस याद रखना है। पहला नाम है आपका रविशंकर शुक्ल। रविशंकर शुक्ल। ठीक है, पहला नाम कौन सा आपका? रविशंकर शुक्ल। दूसरा आपको याद रखना है महंत लक्ष्मी नारायण दास। महंत लक्ष्मी नारायण दास। तीसरा आपको याद रखना है किसका? तो बैरिस्टर छेदीलाल। बैरिस्टर छेदीलाल। चौथा घनश्याम सिंह गुप्त। घनश्याम सिंह गुप्त। पांचवा आपको याद रख लेना है नारायण राव मेघावाले। नारायण राव मेघावाले।
छठवा खूबचंद बघेल। खूबचंद बघेल। ठीक है, और बहुत सारे नाम थे जिनमें से यति यतन लाल था, है ना, लेकिन इनमें आपको मेन रूप से एक ही नाम आपको याद रखना है। अगर ये सब नहीं हो रहा है तो किसका, रविशंकर शुक्ल का। ठीक है। घटना क्या हुआ था कि 8 अगस्त को भाग लेने गए थे कहाँ आपका, तो भारत छोड़ो आंदोलन के लिए कांग्रेस का जो सम्मेलन था कहाँ आपका, ग्वालियर टैंक में। ठीक है, कहाँ आपका, ग्वालियर टैंक में। कौन कौन, तो ये प्रमुख छत्तीसगढ़ के प्रमुख कार्यकर्ता। ठीक है। अब हुआ क्या, तो जब वापस लौट रहे थे, ठीक है, ये जो प्रमुख कार्यकर्ता है वो वापस लौट रहे थे कहाँ से, तो जो आपका सम्मेलन हुआ था ग्वालियर टैंक, ठीक है, वहां से वापसी हो रहे थे। तो मध्य प्रदेश का एक जगह है, ठीक है, मध्य प्रदेश का एक जगह है जिसका नाम है मलकानपुर। ठीक है, कौन सा आपका, मलकानपुर। मलकानपुर के रेलवे स्टेशन में जितने लोग गए थे आपका भाग लेने, रविशंकर शुक्लम, महंत लक्ष्मी नारायण दास, बैरिस्टर छेदीलाल, घनश्याम से गुप्त, नारायण राव मेघावाले, खूबचंद बघेल, इसके अलावा बहुत सारे सदस्य थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, कहाँ आपका, तो जगह आपको याद रखना है, मलकानपुर। मलकानपुर, ठीक है, जिसे बोला जाता है आपका मलकानपुर की घटना। मलकानपुर की घटना। ठीक है, घटनाक्रम क्या था, तो वापसी हो रहे थे कहां से, कांग्रेस के कार्यकारिणी जो आपका सम्मेलन था ग्वालियर टैंक में। ठीक है, अगर डेट देखे तो 8 से 9 अगस्त। ठीक है, कब आपका, 8 से 9 अगस्त वापसी हो रहे थे जो प्रमुख कार्यकर्ता है छत्तीसगढ़ के, और मलकानपुर रेलवे स्टेशन में इन सबको, इन सबको, तो इन सबको, ठीक है, क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, गिरफ्तार कर लिया गया। कब आपका, तो 8-9 अगस्त 1942। तो एग्जाम में कई बार पूछा गया आपका मलकानपुर की घटना। ठीक है, ये प्रमुख नाम आता है किसका आपका, तो पंडित रविशंकर शुक्ल का। ठीक है, पंडित रविशंकर शुक्ल। ठीक है, याद रहेगा, तो इतना नाम आपको याद रख लेना। चले लिख लो इसको, जो समझना है वो पूछ लेना ना। हो गया जी। अरे फास्ट। हो गए, लिख लिए, नहीं लिखे, चलो जल्दी लिखो फिर। हो गए, चल आगे बढ़ते फिर। देखिए क्या हुआ, तो 8 अगस्त 1942, ठीक है, प्रारंभ हुआ क्या आपका, तो भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, जिसमें जो बड़े
राष्ट्रीय राजनेता थे वो गिरफ्तार हुए, जिनमें से बड़ा नाम आता है कौन कौन, तो महात्मा गांधी, है ना, महादेव देसाई, कस्तूरबा बाई, ठीक है, सब क्या हुए आपका गिरफ्तार हुए। ठीक है, भारतीय इतिहास में अगर देखें तो कस्तूरबा बाई और महादेव देसाई को आगा पूना खामहल में रखा गया, ठीक है, जिससे कस्तूरबा बाई की मृत्यु हो जाती है। क्लियर, इतना आपको याद रखना है। इसके अलावा कुछ और ऐसे लोग थे जिन्होंने भूमिगत होके, है ना, भूमिगत मतलब भूमि भूमि में गड्ढा खोद के स्वयं को अंदर वहां डाल देना, ठीक है, और क्या करना, विरोध करना, जिसे भूमिगत आंदोलन भी कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे अपने अपने तरीके से उन्होंने क्या किया, आंदोलन का विरोध मतलब आगे बढ़ाने का प्रयास किया। ठीक है, अब वही स्थिति होता है कहाँ आपका, छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में, जिसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है। ठीक है, कैसे, थोड़ा सा अगर देखें तो रायपुर में विशाल जुलूस निकाला जाता है। कहाँ आपका, रायपुर में। ठीक है, क्या निकाला जाता है आपका, विशाल जुलूस। विशाल जुलूस यात्रा। ठीक है, किस लिए निकाला जाता है, तो अगर देखिए तो भारतीय इतिहास के दृष्टिकोण से जो बड़े नेता गिरफ्तार हुए, जिनमें से एक नाम था आपका महात्मा गांधी। ठीक है, तो महात्मा गांधी के गिरफ्तारी के विरोध में छत्तीसगढ़ के रायपुर में क्या निकाला जाता है आपका, विशाल जुलूस। ठीक है, देखिए विशाल जुलूस कब निकाला जाता है, थोड़ा सा अगर देखिए तो डेट आपको याद रखना है, 9 अगस्त 1942। ठीक है, 9 अगस्त 1942। किसके द्वारा विशाल जुलूस निकाला जाएगा, तो व्यक्ति का नाम आपको याद रखना है, त्रेतानाथ तिवारी। त्रेतानाथ तिवारी। त्रेतानाथ तिवारी के द्वारा छत्तीसगढ़ में विशाल जुलूस यात्रा निकाला जाता है। ठीक है, साथ ही साथ इनके जो सहयोगी थे, नेतृत्वकर्ता कौन रहेगा आपका, नेतृत्व तो त्रेतानाथ तिवारी। इनके जो सहयोगी थे उनमें प्रमुख नाम आता है आपका रणवीर सिंह शास्त्री, कमल नारायण, ठीक है, रणवीर सिंह शास्त्री, कमल नारायण, ये क्या थे, इनके सहयोगी थे। ठीक है, जिन्होंने इस विशाल जुलूस में अपना सहयोग दिया था, रणवीर सिंह शास्त्री, कमल नारायण। ठीक है, और ये पूछा गया था पीएससी 2019 में। ठीक है, साथ ही साथ दो नाम आपको और याद रख लेना है, एक आपका जय नारायण पांडे, जय नारायण पांडे, और भगवती प्रसाद, भगवती प्रसाद। ठीक है, भगवती प्रसाद, चार नाम आपको याद रखना है सहयोगी के रूप में। ठीक है, तो अगर पूछा जाए 1942 से भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रायपुर में विशाल जो जुलूस निकला था, किसके नेतृत्व में निकला था, तो आपको याद रखना है किसके, आपका त्रितानाथ तिवारी। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, साथ साथ सहयोगी के रूप में रणवीर सिंह शास्त्री, कमल नारायण शर्मा, जय नारायण पांडे और भगवती प्रसाद, ये इनके क्या थे, आपका सहयोगी थे। क्लियर, अब देखिए इसके बाद आपका रायपुर में निकलेगा क्या, तो रायपुर विद्यार्थी जुलूस। ठीक है, क्या निकलेगा, रायपुर विद्यार्थी जुलूस। ठीक है, किसके द्वारा निकाला जाएगा, तो रणवीर सिंह शास्त्री के द्वारा। किसके द्वारा, रणवीर सिंह शास्त्री के द्वारा। एक बार सुन लो, और एक चीज और है कि ये विशाल जो जुलूस निकला था, ठीक है, उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था किसने, तो छत्तीसगढ़ कॉलेज के जो विद्यार्थी थे, है ना, छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, सुने हो नाम, कहाँ है, हाँ बैरन बाजार बोलते हैं क्या, हाँ बैरन बाजार में। ठीक है, छत्तीसगढ़ का प्रथम महाविद्यालय
छत्तीसगढ़ महाविद्यालय। तो एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ महाविद्यालय के जो विद्यार्थी थे, है ना, उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया किसमें? तो आपका जो रायपुर में विद्यार्थियों का जो जुलूस निकला था, ठीक है, उसमें उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, ठीक है। नेतृत्व कर रहेंगे आपका रणवीर सिंह शास्त्री, ठीक है। थोड़ा सा देख लेते हैं। रायपुर में विद्यार्थी जुलूस, विद्यार्थी जुलूस, ठीक है, कब निकला? तो आप कल याद रखना है आप लोग को, 10 अगस्त 1942, ठीक है, 10 अगस्त 1942 को। इनके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो नेतृत्वकर्ता थे आपका रणवीर सिंह शास्त्री, रणवीर सिंह शास्त्री, ठीक है, रणवीर सिंह शास्त्री। और इस जो रायपुर में विद्यार्थी जुलूस जो निकला था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, उसमें छत्तीसगढ़ कॉलेज, है ना, उसके जो आपका विद्यार्थी तो उन्होंने क्या किया था? बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। तो बगल में लिख सकते हो कि ये जो विद्यार्थी जुलूस निकला था उसमें आपका छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, छत्तीसगढ़ महाविद्यालयों के छात्रों ने हिस्सा लिया था। ठीक है, छत्तीसगढ़ महाविद्यालयों के छात्रों ने हिस्सा लिया था, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। देखिए, सबसे पहले क्या याद रखना है? तो भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। सबसे पहले प्रस्ताव कहाँ रखा गया था? तो वर्धा में, ठीक है, जिसे क्या बोला जाता है? वर्धा प्रस्ताव या फिर अगस्त प्रस्ताव, ठीक है। पारित कहाँ से हुआ? तो कौन सा? ग्वालिया टैंक, कहाँ है आपका? महाराष्ट्र में, ठीक है। यहां तक समझ गए सब? थोड़ा सा उसके बाद का घटना देखते हैं, ठीक है। अब देखिए, जो ग्वालियर टैंक में क्या होगा? कांग्रेस की कार्यकारिणी बैठक, वहां भाग लेने जाएंगे कौन? आपका छत्तीसगढ़ के सदस्य, है ना, जो मतलब प्रमुख राजनेता है। उनमें से एक नाम आता है आपका पंडित रविशंकर शुक्ल, ठीक है। खूबचंद बघेल, घनश्याम सिंह गुप्ता, नारायण राव मेघावाले, ऐसे बहुत सारे नाम थे, ठीक है। जब वो वापस आ रहे थे कहां से? जो ग्वालियर टैंक में जो सभा है वहां से वापस आए थे, कहा? आपका छत्तीसगढ़। तो मलकानपुर एक जगह है, मलकानपुर रेलवे स्टेशन में क्या कर लिया जाता है? उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, ठीक है। यहां तक क्लियर? तो एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अब देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में उसका प्रभाव कैसे देखने को मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, क्या शुरुआत में क्या हुआ था? जुलूस कहाँ निकलेगा? रायपुर में, कब? 9 अगस्त 1942, ठीक है। कारण क्या था? तो महात्मा जैसे बड़े बड़े राजनेताओं की गिरफ्तारी, ठीक है। महात्मा गांधी बड़े राजनेता थे, गिरफ्तार किए गए, छत्तीसगढ़ में भी इसका प्रभाव दिखा। और रायपुर में विशाल जुलूस का आयोजन किया गया, ठीक है, विशाल जुलूस का आयोजन किया गया, इतना आपको याद रख लेना है, ठीक है। किसके द्वारा किया गया? तो त्रेतानाथ तिवारी, त्रेतानाथ तिवारी के द्वारा। और देखिए, अच्छा एक चीज और लिख लीजिएगा, ठीक है। जो जुलूस जो निकला कहाँ से निकला? तो राष्ट्रीय विद्यालय, ठीक है। कहाँ से? आपका राष्ट्रीय विद्यालय। राष्ट्रीय विद्यालय पता है ना, स्थापना किया गया था जी, कब? राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना असहयोग आंदोलन के दौरान, ठीक है। कहाँ कहाँ किया गया था राष्ट्रीय विद्यालय? रायपुर, बिलासपुर और राजनांदगांव और धमतरी, ठीक है, राष्ट्रीय विद्यालय। क्लियर? चलिए। और राष्ट्रीय पंचायत कैसे आभास? अरे यार, रायपुर और धमतरी, ठीक है, ये आपको याद रख लेना।
ठीक है, तो ये घटना होता है रायपुर विद्यार्थी जुलूस, उसका निकाला जाता है 10 अगस्त 1942। रणवीर सिंह शास्त्री नेतृत्व करता और छत्तीसगढ़ महाविद्यालय के छात्रों ने इसमें हिस्सा लिया था। इसके बाद गिरफ्तार कर लिया जाता है किसको, रणवीर सिंह शास्त्री को। बहुत सारे इन्होंने कार्य किए, जैसे कि रेल के जो डिब्बे हैं, ठीक है, उसको अलग कर देना, टेलीफोन के तार काट देना, ऐसे बहुत सारे इनके प्रकरण थे। क्लियर, तो यहां तक आपको याद रख लेना। इसके बाद लास्ट बचा आपका क्या, तो डायनामाइट केस, ठीक है, बिलक नारायण अग्रवाल, वो हम कल देखेंगे। बिलक नारायण अग्रवाल ने क्या किया था, कल के क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है, अब 2 दिनों का और क्लास है, 1946 देखेंगे। ठीक है, क्या क्या प्रमुख घटना है। उसके बाद जो भारत की जो देसी रियासत थे उनका विलीनीकरण कहाँ आपका, भारत संघ में। उनमें से प्रमुख रियासत कहाँ के आपका, छत्तीसगढ़। ठीक है, वो लास्ट टॉपिक रहेगा, फिर हम जाएंगे कहाँ, तो भारतीय इतिहास में। एक दिन आप लोग का टेस्ट मतलब ऑब्जेक्टिव करवा दूंगा, 100 ऑब्जेक्टिव, उसमें पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन पढ़ लिख कर आओ। ठीक है, जो छूट गया, हाँ हाँ कहने से नहीं बनेगा, पढ़ना पड़ेगा, समझ रहे हो। नहीं पढ़ोगे तो नहीं बनेगा, सब छूट जाएगा, फिर गाते रहना। हाँ जी, जी सर। हाँ हाँ, वही चीज है सर, बुक में डायरेक्ट देखोगे तो वो समझ नहीं पाओगे। और मैं यही चीज आप लोग को बोल रहा हूँ, जितना पढ़ाया जा रहा है उतना ईमानदारी के साथ पढ़ लो। ठीक है, अब उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कैसे, कि मैंने आप लोग को एई का पेपर सॉल्व करवाया, पीएससी 2020 का सॉल्व करवाया, और एक दो और ऐसे करवाया। अब आप लोग ये बताइए, वहां से जो प्रश्न पूछा गया वो बन रहा है कि नहीं आप लोगों से, बन रहा है ना, बन रहा है कि नहीं जी। हाँ, तो बस और क्या चीज, यही मैं आप लोग को समझाना चाह रहा हूँ। अगर एई का 2021 से 22 में हुआ था, उसका प्रश्न बन रहा है, पीएससी का प्रश्न बन रहा है जो हार्ड लेवल में पूछा जाता है ना, और बहुत सारे, और 2020 पीएससी, 2019 पीएससी, तो आपसे बन रहा है, तो ईमानदारी के साथ जितना पढ़ाया जा रहा है उतना मेहनत आप करिए। आप बुक बुक के लफड़े, मतलब ये नहीं कह रहा हूँ, बुक भी पढ़ सकते हो, लेकिन जो यहाँ समझाया रहा है उनको ईमानदारी के साथ पढ़ो, हर एक प्रश्न आपसे बनेगा। और मैंने आप लोगों को ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व करवाया है ना, इससे पहले आपका प्राचीन छत्तीसगढ़ इतिहास का, ठीक है, फिर मिडवेल का। तो मैं इतना बता रहा हूँ, अगर इतना जितना पढ़ाया जा रहा है उतना ईमानदारी के साथ पढ़ते हो तो आप लोगों से पूरा प्रश्न बनेगा। ठीक है, लेकिन इतने में आप ईमानदारी नहीं दिखाओगे और सोचोगे कि बुक से पढ़ूंगा, तो बुक से पढ़ोगे तो फिर और दिक्कत हो जाएगा आप लोग के लिए। ठीक है, वही समझ नहीं पाओगे कि कहाँ से कहाँ किसको कैसे स्टार्ट करें। ठीक है, तो यही है, जितना पढ़ाया जा रहा है उतना घर में जाइए, ईमानदारी के साथ पढ़िए। और मैं तो लास्ट में यही कहता हूँ, ईमानदारी अगर नहीं दिखाओगे तो फिर ये सब चीज होने वाला नहीं। और लास्ट में हमें घूम फिर कर किस में आना है, इसी में आना है, समझ रहे हो। अगर वास्तव में ये चीज आप सोच लोगे ना, कि हमें घूम फिर कर कितना भी कुछ कर ले, लेकिन हमें लास्ट ऑप्शन क्या है आपका, मेहनत। और मेहनत जब तक दिखाई नहीं देगा तब तक सफलता की उम्मीद छोड़ दो। ठीक है, हंसी मजाक अलग है, क्या है कुछ है वो बाहर की बात है। ठीक है, लेकिन जितना आप अपने से ईमानदारी दिखाओगे, खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करोगे, तो सफलता एक दिन निश्चित है। ठीक है, चलिए ठीक, चलिए कल पढ़ के आना है ना। किसी को कुछ डाउट इसमें।